नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में हमने देखा था नमक का दारोगा, जिसमें हमने पात्रों के बारे में चर्चा की थी। मुंशी बंशीधर, पंडित अलोपीदीन और लेखक के परिचय के बारे में चर्चा की थी। और आज हम जो है कि आगे की शुरुआत करते हैं कि आगे का अध्ययन जो है कि करते हैं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। तो उस समय जो है कि अंग्रेजी और जो फारसी भाषा का जो प्रबलता थी कि वर्चस्व था वह ज़्यादा था। तो इसी कारण जो है कि लोग उसका ही जो है कि अभ्यास जो है कि ज़्यादा करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए कि उसके पिता जो है कि एक अनुभवी व्यक्ति थे। तो पंडित जो है कि मुंशी बंशीधर जो है उन्होंने भी जो है कि कई तरह की जो प्रेम वृत्तांत की जो कहानियाँ है कि उसकी पढ़ाई की थी कि पढ़ाई लिखाई करके जो है कि वे नौकरी के खोज में, रोजगार की खोज में जो है कि वे कि निकलते हैं। तो उससे निकलने से पहले जो है कि उसके पिता उन्हें समझाते हुए एक अनुभवी व्यक्ति है कि नौकरी जो है कि करनी है, पर कैसी करनी है उसके बारे में जो है कि वे उन्हें कि समझाते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए है, लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। दुर्दशा यानी परिस्थिति के घर की जो हालत है वह ऋण यानी कर्ज, बोझ यानी वजन। तो बंशीधर के पिता जो है कि अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर की हालात जो है कि हमारी जो परिस्थिति है कि बिल्कुल ही खराब है। तो घर की जो बेटियां है वह भी जो है कि घास की तरह, घास जिस प्रकार जो है कि तुरंत ही बढ़ता चला जाता है, उसी तरह घर की बेटियां भी जो है कि उसकी उम्र जो है कि बढ़ती चली जा रही है। तो तुम्हें जो है कि नौकरी ऐसी ढूंढना है कि नौकरी में से ज़्यादा लाभ जो है कि तुम्हें मिल सके। तो ये सारी बातें जो है कि अपने पुत्र बंशीधर को जो है कि पिता समझाते हैं। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ो, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। कगार यानी किनारा। तो बंशीधर के पिता जो है कि अपने बेटे को समझाते हैं कि अब जो है कि मेरी उम्र जो है कि
बढ़ चुकी है कि थोड़े समय में जो है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो अब जो है कि तुम्हें ही यह घर संसार जो है कि संभालना है, घर के मालिक जो है कि अब तुम ही हो। तो इसी प्रकार जो है कि वे अपने बेटे को जो है कि समझाते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। तो पिता जो है कि वंशीधर को समझाते हैं ओहदा यानी पद, कि पद की चिंता नहीं करनी है, कि जैसी भी नौकरी जो है कि तुम्हें मिलेगी वैसी जो है कि तुम्हें स्वीकार करना है। पर उनमें जो है कि ऊपरी आमदनी जो है कि ज़्यादा होनी चाहिए, तो इससे जो है कि लाभ ही लाभ जो है कि हो सकता है। तो अपने पुत्र को जो है कि बहुत ही वे समझाते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, कि सारी बातें जो है कि वे उन्हें समझाते हैं। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। तो यहाँ उसके पिता समझाते हैं कि व्यक्ति को नौकरी में जो पगार मिलती है, जो वेतन मिलता है, आमदनी मिलती है, वह पूर्णमासी की चांद की तरह होती है, कि केवल एक ही दिन जो है कि दिखाई देती है, फिर जो है कि घटते घटते कि कम हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। तो तुम्हें ऐसी नौकरी ढूंढना है कि जिसमें ऊपरी आमदनी हो, के ऊपर से रिश्वत के पैसे मिलते हो, भ्रष्टाचार के पैसे मिलते हो। तो ऐसी नौकरी जो है कि तुम्हें ढूंढना है। तो यह सारी बातें जो है कि वह वंशीधर को जो है कि समझाते हैं। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। तो वंशीधर के पिता जो है कि ये सारी बातें जो है कि समझाते हैं कि जो वेतन मिलता है वह पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, कि धीरे धीरे जो है कि खत्म हो जाता है, लेकिन ऊपरी आमदनी जो है कि वह लगातार बहता हुआ जो है कि स्रोत है, कि जिसमें लाभ ही लाभ जो है कि हमें मिलता रहता है, कि वह जो है कि कभी घटता नहीं, उसमें लगातार जो है कि वृद्धि होती रहती है। कि ऊपरी आमदनी जो है कि ईश्वर देता है, इसलिए जो है कि उसमें कभी जो है कि कमी नहीं होती। तो ये सारी बातें जो है कि वे वंशीधर को समझाते हैं, कि वंशीधर जो है कि खुद विद्वान है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो ये सारी बातें जो है कि वे समझ जाएंगे। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। तो उसके पिता समझाते हैं कि
मनुष्य की जो आवश्यकता है, मनुष्य की जो जरूरियात है कि उसके अनुसार जो है कि तुम्हें व्यवहार करना है, कि मौका देखना है, कि मौके का लाभ जो है कि तुम्हें उठाना है, कि किस तरह का व्यक्ति है, कि किस तरह से इस व्यक्ति से काम लेना है। तो ये सारी बातें जो है कि वंशीधर को जो है कि उसके पिता समझाते हैं। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। निगाह में बांध लेना यानी याद रखना। तो वंशीधर के पिता जो है कि उन्हें समझाते हैं कि गरज वाला जो व्यक्ति है कि उनके साथ जो है कि हम कठोरता करते हैं, तो जिससे जो है कि हमें फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ जो है कि मिलता है। पर जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, गरज ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो है कि हमें बड़े होशियारी से, बड़ी चालाकी से जो है कि काम लेना चाहिए, तभी ही जो है कि हमारा लाभ जो है कि होता है। तो ये सारी बातें जो है कि वह वंशीधर को जो है कि समझाते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ दर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। धैर्य यानी धीरज, सहायक यानी साथी। तो पिता ने जो समझाया था, तो पिता का ही आशीर्वाद लेकर जो है कि वंशीधर जो है कि नौकरी की तलाश में जो है कि निकल पड़ते हैं। तो इस विशाल संसार में, इस बड़े संसार में कि धैर्य ही कि धीरज ही जो है कि अपने मित्र के रूप में जो है कि काम करते हैं। तो बुद्धि ही जो है कि अपने पथ दर्शक यानी मार्ग दिखाने वाला, और आत्म अवलंबन ही जो है कि उसके साथी है, कि उसके जो है कि मित्र है। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। दारोगा यानी थानेदार, हृदय में सूल उठना यानी कांटा चुभना। तो वंशीधर जो है कि जैसे ही नौकरी के तलाश में निकलते हैं, वैसे ही जो है कि उन्हें कि अच्छे मुहूर्त से वे निकले थे घर से, और जाते ही जाते जो है कि उन्हें कि दारोगा पद पर जो है कि नौकरी मिल जाती है। कि पद जो है कि छोटा है, लेकिन उसमें ऊपरी आमदनी जो है कि ज़्यादा है। तो यह बात जो है कि वंशीधर के पिता सुनते हैं, तो वे जो है कि फूले नहीं समाते, यानी बहुत ही खुश हो जाते हैं, कि आनंदित हो जाते हैं। एक तो पगार भी अच्छी है और ऊपरी आमदनी भी जो है कि अच्छी है। तो जिसके कारण जो है कि पास पड़ोस वाले जो है कि ईर्ष्या होती है।
कि यह लड़का जो है कि पढ़ लिख कर जो है कि अच्छी नौकरी जो है कि उन्हें मिल गई। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। तो दारोगा की जो नौकरी उन्हें मिल गई, तो एक रात जो है कि वे सोए हुए थे कि अचानक जो है कि आवाज़ जो है कि सुनाई देती थी। तो नौकरी के थोड़े ही समय में जो है कि अपने काम करने के ढंग से जो है कि लोगों में जो है कि वे प्रसिद्ध हो गए कि सारे लोगों ने जो है कि अपनी ओर जो है कि आकर्षित कर लिया था कि जो अफसर है तो उनको भी जो है कि अपनी ओर मोहित कर लिया था। तो थोड़े समय में जो है कि सबको अपनी ओर जो है कि खींच लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खोली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कोलाहल यानी आवाज, विश्वास यानी भरोसा। तो सारे लोग जो है कि उन पर भरोसा करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे कि अपनी जो काम करने का ढंग है, जो तरीका है, उसके कारण जो है कि सारे दफ्तर में जो है कि उन्हें प्रशंसा होने लगी थी। तो एक दिन रात को जो है कि जहाँ पर जमुना नदी बहती थी कि वहाँ रात में जो है कि उन्हें जो है कि कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कोलाहल सुनाई देते हैं कि पुल पर जो है कि कुछ जाता हुआ जो है कि उन्हें सुनाई देता है। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क के भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां है? तो वंशीधर जो है कि आवाज सुनकर जो है कि अपनी पिस्तौल लेकर, अपनी वर्दी पहनकर जो है कि तुरंत ही जो है कि वे निकल पड़ते हैं कि आवाज की दिशा में जाते हैं कि कहाँ से आवाज आई। तो उन्हें लगा कि कुछ न कुछ जो है कि गड़बड़ जो है कि यहाँ पर हो रही है। तो वे यमुना नदी के पास जाते हैं जहाँ पर पुल बना हुआ है। तो वे पूछते हैं कि यह गाड़ियाँ जो है कि किसकी है, कि इस गाड़ियाँ में क्या ले जा रहा है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। सन्नाटा यानी एकदम खामोशी छा जाना। कानाफूसी करना यानी आपस में जो है कि बातें करना। तो वंशीधर जैसे ही जो है कि उन गाड़ी वालों को पूछते हैं तो सारे लोगों में जो है कि सन्नाटा छा जाती है, खामोशी छा जाती है। वे जो है कि आपस में बातें करते हैं कि यह गाड़ी जो है कि किसकी है। तो उनमें से एक व्यक्ति
बोल देता है कि यह गाड़ी जो है कि पंडित अलोपीदीन की है। तो वंशीधर भी जो है कि उनसे सवाल करता है कि पंडित अलोपीदीन कौन है। मुंशी वंशीधर चौके पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। तो पंडित वंशीधर जो था कि दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित जो है कि जमींदार था कि लाखों रुपया का लेन देन जो है कि लाखों का कारोबार जो है कि चलता था। कि वह बड़ा ही चलता पुर्जा व्यक्ति था कि अंग्रेज अफसर भी जो है कि उनके इलाके में जो है कि शिकार खेलने के लिए आते थे। कि उनके घर जो है कि 12 महीने जो है कि सदाव्रत चलता था। सदाव्रत यानी गरीबों को मुफ्त में जो है कि खिलाने का जो है कि काम। तो यह पंडित अलोपीदीन जो है कि इस इलाके का सबसे जो है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है कि माना जाता है। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी। उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या फिर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। संदेह यानी शंका, बाट यानी प्रतीक्षा देखना। तो मुंशी जो है कि फिर से जो है कि उन गाड़ी वालों से जो है कि प्रश्न पूछता है कि सवाल करता है कि ये गाड़ी लेकर आप जा रहे हो पर ये गाड़ी में क्या भरा हुआ है। तो ये गाड़ियों में जो है कि नमक की बोरियां जो है कि भरी हुई है। तो सारे लोगों में जो है कि सन्नाटा जो है कि छा जाता है कि वंशीधर को लगा कि यह इन गाड़ियों में जो वस्तुएं ले जा रही है उसमें जो है कि कुछ गड़बड़ी जो है कि अवश्य ही जो है कि दिखाई देती है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। कि सारे लोगों से पूछने पर भी जो है कि किसी व्यक्ति ने जो है कि सही बात सच्ची बात नहीं बताई। लेकिन स्वयं जो है कि वंशीधर जो है कि उन गाड़ियों के पास जाते हैं कि चेक करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि इस गाड़ियों में कि थैलों में जो लदा हुआ जो वस्तु है वह कि नमक ही है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो पंडित अलोपीदीन के जो व्यक्ति है वे उनके पास जाते हैं कि सारी बातें बताते हैं कि दारोगा साहब ने जो है कि हमारी गाड़ियां रोक ली है और आपको जो है कि वहाँ बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है
उनका यह कहना यथार्थ ही था। अखंड यानी दृढ़, विश्वास यानी भरोसा था। तो पंडित अलोपीदीन का जो है कि लक्ष्मी जी पर, कि पैसों पर, धन पर जो है कि बहुत ही भरोसा था, कि पैसों के बल पर जो है कि वे सब कुछ जो है कि करवा सकते थे। कि उनका कहना है कि लक्ष्मी जी जो धन दौलत है केवल इस संसार में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी जो है कि उसका प्रभाव है, स्वर्ग में भी जो है कि उसका राज जो है कि चलता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। तो उनका कहना है कि जो न्याय है, जो नीति है, सब ही जो है कि लक्ष्मी पर ही जो है कि आधार रखते हैं, कि वह जैसे चाहती है वैसे जो है कि नचा सकती है, कि लक्ष्मी के बल पर जो है कि वह सब कुछ जो है कि कर सकते हैं। तो पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर जो है कि पूरा भरोसा था कि यह गाड़ियाँ जो है कि आज जो है कि रोक दी गई है, लेकिन इस पैसों के बल पर जो है कि वे उन्हें जो है कि छुड़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कि आगे के वीडियो में जो है कि हम दूसरे जो बातें हैं उसकी चर्चा हम करेंगे।